दिल्ली की सक्रिय आशाओं का आंदोलन पूरे देश भर के लिए उदाहरण बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली आशा वर्कर एसोसिएशन दावा यूनियन के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक में हरीश त्यागी ने कुछ सवालों पर चर्चा करते हुए बताया कि हड़ताल के प्रति हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए और हमें फंड इकट्ठा क्यों करना चाहिए। आइए सुनते हैं। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसी प्रोग्राम को हड़ताल समझते हैं। जो भी प्रोग्राम करो वो बोलेंगे कि हड़ताल। एक्चुअली हड़ताल का मतलब है काम बंद। काम बंद हड़ताल। जब हम काम बंद कर देते उसको हम हड़ताल कहते हैं। जब हम काम बंद नहीं करते तो उसको हड़ताल नहीं कहते। और किसी भी आंदोलन में हड़ताल बिल्कुल उस आंदोलन का आखिरी पड़ाव है, क्योंकि उसके बाद मजदूर के पास, कर्मचारी के पास लड़ाई का और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। हड़ताल के बाद वो क्या कर सकता है? सिर्फ मार काट तो कर सकता है, लेकिन और कोई उपाय नहीं दे सकता। तो हड़ताल किसी भी बड़े आंदोलन का, जुझारू आंदोलन का आखिरी पड़ाव होता है। उसके पहले हड़ताल नहीं होती। हड़ताल भी कई तरीके की। एक है आपका एक दिन की हड़ताल, एक है 2 दिन की हड़ताल, और ऐसा भी है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल। लेकिन हड़ताल चाहे 1 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे अनिश्चितकालीन हो, हड़ताल तभी कहलाती है जब हम कहते हैं काम बंद, अब कोई काम। हाँ, लेकिन हड़ताल के दिन, जिस दिन काम बंद करते हैं, उस दिन कई तरीके के प्रोग्राम लिए जा सकते हैं। जैसे काम बंदी के अलावा, काम तो बंद होगा ही होगा, लेकिन काम बंदी के अलावा और भी कुछ प्रोग्राम लिए जा सकते हैं। जैसे धरना दिया जा सकता है, जैसे प्रदर्शन किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। कोई भी प्रोटेस्ट का, विरोध का कोई भी तरीके का रूप लिया जा सकता है। अब फिर ऐसा भी होता है कि हड़ताल हमने नहीं की, हड़ताल नहीं की, लेकिन एक दिन का प्रोग्राम लिया, हमने जुलूस का प्रोग्राम लिया, उस दिन भी कुछ काम तो रुक ही जाता है, लेकिन वो हड़ताल नहीं कहलाता। एक दिन का प्रोग्राम लिया, काम रुक गया, लेकिन वो हड़ताल नहीं है, हड़ताल नहीं कहलाता। इस तरीके से अब बड़ा बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा बड़ा जुलूस होगा, हजारों की संख्या में लोग निकलेंगे, जो कर्मचारी निकलेंगे उनका काम बाधित होगा, लेकिन हड़ताल नहीं कहते। हम कहते प्रदर्शन में जाते। हमारे यहाँ पर जो भी प्रदर्शन होता है हम कभी हड़ताल, फिर कहते क्या एक दिन की हड़ताल? अरे वो प्रदर्शन था, तो वो प्रदर्शन एक ही दिन का था, 2 घंटे का था, 4 घंटे का था, फिर धरना भी हो सकता है। तो उस तरीके से ये कंफ्यूजन को हमें दूर करना चाहिए। आशाओं का ये एक समझदारी की बात है, ये सारे देश दुनिया के सवाल के साथ जुड़ी हुई बात है कि ये प्रदर्शन है, हड़ताल नहीं। अब जो भी एक दिन का प्रोग्राम करेंगे वो प्रदर्शन है, हड़ताल नहीं। हड़ताल है काम का बंद हुआ। एक तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा दावा यूनियन जब से बनी है तब से ही आंदोलन को तोड़ने के लिए, तब से ही कोई ना कोई रहा है। आप लोगों को अगर 2012 की हड़ताल के बारे में पता हो तो उस समय पर भी यही यही एक ग्रुप, इसने हमें बैठने भी नहीं दिया। मेरे खिलाफ खुद भयंकर नारेबाजी उन्होंने की थी। और मुझे आज भी याद है कि उस समय हमारी बहुत सारी आशाओं के अंदर में कंफ्यूजन भी था। तब हमने फैसला किया था कि हम बराबर में थोड़ा हटके वहां पर हम धरना शुरू करें, क्योंकि हमें विश्वास था कि हम सही हैं और वो गलत है। तो वो इधर धरना देते थे, हम उधर देते थे। लगभग 30 दिन बाद वो लोग चले गए। क्या समझौता हो गया, समझौता हो गया, यही पटवा वगैरह, ये चले गए, जीत हो गए, चले गए। जबकि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने हड़ताल को जारी रखा और जारी रखते रखते हमने 40 दिन, मतलब और भी लगभग 15 दिन तक हड़ताल चली। और तब खुद वहां हमारे धरना स्थल पर आके उस टाइम रत्नेश गुप्ता, उस समय ये क्या नाम है, राणा, और क्या नाम था उनका पूरा, राणा, शिक्षा राणा ही था ना उनका नाम भी,
जो कोऑर्डिनेटर थी, मोनिका राणा और राजेश गुप्ता जो एमएलए था, जो मंत्री के साथ बातचीत कर रहे थे, वो उन्होंने शाम को लेट 7 बजे आके धरने पर घोषणा की कि ये चीजें सरकार ने मान ली। उस दिन 1000 आशाएं भूख हड़ताल पर थी, लाइन लगा। हमने आह्वान किया था सामूहिक भूख हड़ताल, तो हड़ताल के साथ साथ भूख हड़ताल, तो सब बैठे थे और यह ऐलान कर दिया गया था कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक भूख हड़ताल चलेगी। तो रात को आकर के उन्होंने घोषणा की, उसके बाद भूख हड़ताल खत्म की और तब हम लोग वहां से गए थे। ये तब से ये दगाबाजी चल रही थी। उसके बाद 2017 के बाद 2017 में भी यही हुआ, 2015 में भी यही हुआ, है ना? हाँ, 2015 में भी यही हुआ कि जब इन्होंने दूसरी जगह इन्होंने शुरू किया और ये सब चला। फिर ये क्रम चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है। ये कभी पहले करते हैं, कभी बाद में करते हैं, कभी बीच में करते हैं। इनका हर टाइम एक ही रवैया होता है कि कैसे हम आंदोलन को तोड़े, कैसे हम आंदोलन को बरगलाएं। यही इनका विषय रहता है। तो इसलिए अभी भी जो ये कर रहे हैं, ये इनका पुराना जो चरित्र है उसके अनुरूप ही कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि मिलकर के करना चाहते हैं। आप लोगों को पहले ये बात साफ होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सबको समझाना है। ये कहते हैं कि हम मिलकर के करना चाहते हैं। उनका फोन आया मेरे पास 14 तारीख को, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 14 तारीख को मेरे पास उनकी एक लीडर का फोन आया कि हम चाहते हैं कि कुछ मिलके करें। हमने कहा देखो, सारी आशाएं मिलकर ही कर रही हैं, अलग अलग नहीं कर रही, लेकिन आप मिलकर के करना चाहते हैं। आप लोगों के बारे में जब तक यूनियन के सारी आशा लीडर्स बैठ करके बात ना कर ले, मैं कुछ नहीं कह सकता। बावजूद इसके उनको धरने पर संबोधित करने का मौका दिया कि आप सभी आशाओं को संबोधित करिए। और वो वहां पर संबोधित करने गए, उनको संबोधित करने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अपना प्रोग्राम था उसको घोषित किया। ये क्या कोई नैतिकता थी? जब ये पता है कि एक प्रोग्राम हो रहा है, एक संगठन का प्रोग्राम हो रहा है, हमारी उस पर रजामंदी नहीं है, तो ये कौन सा सामूहिक चलने का तरीका है? इससे तो पता चलता है कि आप सामूहिकता में यकीन ही नहीं रखते। नहीं तो आपको ये कहना चाहिए था कि भाई सब मिलकर तय करेंगे और उसके बाद बात तय होगी, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना एजेंडा पेश कर दिया। फिर भी हमारी बड़प्पन देखिए, हमारे लीडर्स का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने उसको मौका दिया। क्या वो देते? क्या वो हमें मौका देते ये कहने का अपने धरनों में, प्रदर्शनों में? क्या हमें वो ये मौका दे सकते हैं कि हम सबको कहें कि नहीं कोई हड़ताल मत करो, या हम उनको कह दें कि कल से हड़ताल करो? हमें मौका देते? नहीं देते। और लेकिन हम लोगों के बीच करके गए। फिर उनकी आप नैतिकता देखिए कि जब उन्होंने 2012 में शुरू किया था तब उनके हाथों में झंडा अलग था। जब वो बाद में आए, उन्होंने एक नए नाम से जंतर मंतर पर धरना दिया, तब एक नया नाम था। और अब वो हमारे यूनियन का झंडा लेकर के कर रहे हैं। ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सा बड़ी बात है? इससे क्या पता चलता है? इससे चरित्र का पता चलता है कि आप कितनी छोटे मन रखते हैं, कितना छोटा विचार रखते हैं कि आप यूनियन को तोड़ने के लिए, यूनियन को बर्बाद करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं यूनियन का ही जो नाम है, जो उसको आपको यूज नहीं करना। आप करना चाहते हैं, अलग करिए, कौन मना कर रहा है? हमने तो कभी उनका जाकर के धरने में, प्रदर्शन में रुकावट नहीं डाली, उनकी मीटिंग में बाधा नहीं डाली। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो हमारी ही मीटिंगों में आके उसमें बाधा डाल रहे हैं। हम यही काम कर सकते हैं? हम तो इतने छोटे नहीं बन सकते। जो भी अच्छी सोच रखता है वो ये सोच रखता है कि भाई मुझे जो करना है मैंने करना है, जो दूसरों ने करना दूसरों ने करना है। तो लेकिन वो ये बात काम कर रहे हैं। तो ये आंदोलन को, यूनियन को तोड़ने वाला प्रोग्राम है, ये जोड़ने वाला प्रोग्राम है? जोड़ने वाला है। तो
तो ऐसों के साथ मिलके करना तो क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं मतलब बनता है। ये तो वो है कि एक गंदी मछली को अपने तालाब में डाल दो कि हम भी सब गंदे हो जाए, वो और उछल कूद करे, है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें आशाओं को सचेत करना है। मुद्दा ये है कि अपनी आशाओं को सचेत करना है कि ये कौन है, इनका पर्दाफाश करना है कि ये क्या करते हैं। उन्होंने दो मुद्दे और उठाए हैं, मैं साफ करना चाहता हूं आपके साथ। एक मुद्दा उठाया चंदे का, कि चंदा लेते हैं, 60 रुपए लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं, 150 रुपए लेते हैं, वो उठाते हैं बस। हाँ लेते हैं, हम कोई चोरी कर रहे हैं या हम चोरी से हम इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, जो कर रहे हैं सबसे खुल के कर रहे हैं, सबको खुलेआम बोल रहे हैं। कोई आंदोलन बिना पैसे के हो सकता है? किसी के साथ नहीं। जैसे कोई घर बिना आमदनी के नहीं चल सकता, कोई यूनियन भी तो बिना चंदे के नहीं चल सकती ना। अगर घर में कोई आदमी ना कमाए धमाए तो चोरी करेगा, डकैती डालेगा, क्या नहीं करेगा? है? तो हमारी जो यूनियन है, अगर उसके पास पैसा ना हो, है, तो वो कहां से चोरी करेगी, कहां डकैती डालेगी? तो वो चोरी डकैती में तो नहीं हम जा सकते ना। हमारे पास कोई विदेशी धन तो आ नहीं रहा, विदेशी माल तो आ नहीं रहा कि हम विदेशी माल से संगठन चलाएंगे। फिर हम रसीद देते हैं, अगर हो तो ये हो कि इधर से लिया इधर पॉकेट में डाल लो चुपचाप, किसी को दो ही मत, तब तो ये हो गया। ये हो तो चोरी है, तब भी गलत है, चाहे कोई भी करे। लेकिन हमारा यूनियन में हमारे पास जब कोई चंदा आता है तो हम उसकी बाकायदा रसीद देते हैं, हम लिख करके देते हैं कि हाँ इतना चंदा हमारे पास जमा हुआ, इसमें किया, इतनी तारीख को किया। और हमारे पास उसका हिसाब है कि जो हमारा खर्च होता है उसका हम हिसाब भी रखते हैं। इतने के बैनर बन गए, इतने पोस्टर में लग गए, इतनी फलानी जगह लग गए, वो भी हम रखते हैं। तो चंदे के लिए वो दोषारोपण कर रहे हैं, इसमें क्या दोष है? मुझे तो लग रहा है कि वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। और अगर वो चंदा नहीं करते, मान लो नहीं करते, तो उनके पास कहां से आता है? वो घर फूक तमाशा देख रहे हैं, मतलब वो अपने घर का लगा रहे हैं। कोई पूछे घर का लगा रहे हैं, अगर मान लो कि घर का लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं घर का भाई? बिना लालच के, बिना उसके घर का लगाने का क्या बात है? आप घर का लगाओ, चंदा दे दो, ये लो यूनियन को, लो जी मेरा पूरी संपत्ति दान कर दी। कितने लोगों ने कर दी संपत्ति दान? लो जी मैंने भी कर दी, अब आप जैसे चाहो वैसे खर्च करो। गलत काम नहीं करते। और ये लोग क्या है, ये बता रहे हैं कि क्या नाम है, हम लेंगे नहीं, तो कहां से करें? वो खींचने का तो ऑप्शन है इसीलिए, है ना? तो ये एक तरीके से गलत दिशा में ले जाना है। हम अपनी आशा को समझाना है कि चंदा देना, हमें एक थोड़ा सा हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज थोड़ा शांति रखें। हमें ये बात को उल्टा आशाओं को समझाना है कि चंदा कोई अगर हमसे ना मांगे तो हमें सवाल उठाना चाहिए, ये चंदा क्यों नहीं लेते, कहां से पैसा आ रहा है, ये चौरसिया जी कहां से पैसा ला रहे हैं, ये त्यागी जी कहां से पैसा ला रहे हैं, ये उसे कहां से खर्च कर रही है, सवाल उठाना चाहिए। और चंदे दे करके, चंदा देने के बाद हाँ ये बात जरूर होनी चाहिए, हिसाब किताब आए हो, वो क्लियरिटी रहे, ये बात जरूरी है। खर्च के लिए ही तो इकट्ठा कर रहे हैं, आंदोलन के लिए तो खर्च कर रहे हैं, तो आंदोलन में खर्च करना है, तो जब आंदोलन के लिए जो जायज खर्च होगा करना है, देना है ना? लेकिन वो जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है, आशाओं का पैसा है, हम उसे बर्बाद नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं है कि उसको खाने पीने में उड़ा दें, हमारा ऐसा नहीं है कि हम जा सकते हैं बस में और हम हवाई जहाज में जाने लगे, है ना? वहां पर हमारा सेंस होनी चाहिए कि ये कितनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक आशा में हमें दिया, ये नैतिकता का सवाल।